हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनिशियली हमने ये लिया है कार्बोनिल कार्बन। ये अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, डिपेंड करता है ये जो दो वैलेंसी हैं ये हम किससे कंप्लीट करें। अगर हम दोनों जगह कार्बन ले लें, अल्काइल ग्रुप ले लें तो ये कीटोन बन जाएगा, और एक तरफ H ले लें तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों के हमने एक एक एग्जांपल दिए, लेकिन पहले समझे इसका मैकेनिज्म क्या है, एडिशन कैसे हुआ। ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ये पोलर है, इसमें कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX, इसमें R कार्बन है, इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, और MgX एक पार्ट है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने सिंपली करना क्या है, प्लस के साथ माइनस का बॉन्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ इस कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ R जोड़ दिए। कहीं पर भी दिखा दें R, यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें। दो वैलेंसी खाली लेके चले हैं, ये दोनों खाली हैं, और O पे नेगेटिव चार्ज था तो वहां क्या जोड़ा हमने, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट क्या है, Mgx, तो O के साथ Mgx आ गया। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। ये कैसे होगा, यहाँ OMgX है, O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, Mg पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। हमने कंप्लीट चार्ज दिखा रखे, कंबाइन करना आसान हो जाए। वैसे पार्शियल चार्ज होते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड। अब O पे वाटर के दो पार्ट क्या क्या होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो O नेगेटिव के साथ क्या आएगा, H। ये मेन प्रोडक्ट आ गया अल्कोहल। साइड को लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, Mg के साथ X और एक Mg के साथ वाटर का OH आ जाएगा, उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ क्या आया, अल्कोहल। तो ध्यान दें, हमने अल्डिहाइड कीटोन में अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड किया है तो अल्कोहल आएगा, और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। तो कार्बन इंक्रीज करने का एक ये और तरीका है ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करना। अब यहां हमने पहला एग्जांपल लिया है कीटोन का। प्रोपेनोन है, कॉमन सिस्टम है, एसीटोन कहते हैं इसको। यहां C पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव है, यहां CH3 में C पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है। तो देखें इस C के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ये CH3। हम जितने कार्बन इंक्रीज करना चाहते हैं उतने कार्बन इस R में ले लें। या कोई जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन बढ़ाना, कितने भी कार्बन बढ़ाए जा सकते हैं। दो कार्बन इंक्रीज करने हैं तो R की जगह इथाइल ले लेंगे, तीन है तो प्रोपाइल ले लेंगे। यहाँ ये फिक्स नहीं कि कार्बन एक बढ़े या दो बढ़े, डिपेंड करता हमने कितने चाहिए। तो अब देखें इस C के साथ CH3 आया, O के साथ MgX, और फिर क्या किया, हाइड्रोलिसिस। तो O के साथ H आ जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट है, ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। तो ध्यान दें, कीटोन में अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल आएगा। और अगर रिएक्टेंट लिया हमने अल्डिहाइड, ये इथेनॉल है, या कॉमन सिस्टम में एसिडिहाइड कहते हैं। यहां ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड किया तो उसी तरह देखें, यहां C पे पॉजिटिव चार्ज है तो C के साथ हमने क्या ऐड किया, CH3। और अल्डिहाइड में जो C के साथ H होता है उसको ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो इस C के साथ एक CH3 ये था, एक CH3 यहां से आ गया, ये H एज इट इज है, और O के साथ आ गया MgBr। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस MgBr हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा। क्यों, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां से H पॉजिटिव O के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल आया। तो अल्डिहाइड में अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करते हैं तो यूजुअली हम ड्राई ईथर लेते हैं, लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होता है। ड्राई ईथर मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर है ना वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कंबाइन करके अल्केन बना लेता है। इसलिए सोलवेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो ड्राई हो, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर होनी चाहिए। हाँ, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है इस मेथड से तो फिर हमें सिंपलेस्ट अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड, दोनों जगह H। तो इस केस में जो अल्कोहल आएगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगे जितने अपने पास रिएक्टेंट में। यहाँ 3 कार्बन है, इसमें 4 आ गए क्योंकि हमने 1 इंक्रीज किया। अगर हम सेम नंबर ऑफ कार्बन रखना चाहें
तो उसके लिए सिंपली क्या कर देंगे, रिडक्शन। अगर हमने कीटोन लिया, रिड्यूस कर दें, रिडक्शन कैसे हुआ, CO के बीच में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक वैलेंसी कार्बन ऑक्सीजन की कम होंगी, उनकी जगह H ऐड कर देंगे, तो एक HC के साथ एक HO के साथ ये क्या गया, अल्कोहल, सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो कीटोन को रिड्यूस करने से आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और अल्डिहाइड है, रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल आएगा। रिवर्स भी होता है ये, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन आ जाएगा, और ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक से भी कर सकते हैं, और इसी तरह से रिवर्स करके ऑक्सीडाइज कर देंगे तो अल्कोहल से क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड। यहां वीक लेना पड़ेगा क्योंकि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो हमें PCC या CrO3 यूज करना पड़ेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एजेंट ले लेंगे तो उससे ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इसी तरह से यहां हम वीक स्ट्रॉन्ग दोनों ले सकते हैं, क्योंकि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन प्रेफर करते हैं, ध्यान दें, यहां भी प्रेफर किसको करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC या CrO3। तो यहां हमने देखो दो मेथड बताए हैं कि हम अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करें। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, और सिंपली रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रह जाएंगे। अगला हमने दिखाया है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेथड है टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेथड थे टू प्रिपेयर अल्कोहल्स। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 में ऐड करेंगे, CO2 का स्ट्रक्चर है, तो यहां भी अल्डिहाइड कीटोन की तरह से C पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव है, तो C के साथ हमने R जोड़ दिया, तो RC देखें, RC, O ये एज इट इज है, और इस O के साथ क्या जोड़ दिया, MgX, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस O पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, तो वाटर का H पॉजिटिव O के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम CO2 को या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल इसका हमने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये कन्वर्ट CO2 टू एसिटिक एसिड। तो CO2 को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, CH3MgBr। ये CH3MgBr है, इसमें C पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, C पे पॉजिटिव है, इस C पे पॉजिटिव है, इस CH3 पे नेगेटिव है, तो C के साथ क्या जाएगा, CH3, और O के साथ आ जाएगा MgBr। आफ्टर हाइड्रोलिसिस MgBr की जगह से आ जाएगा। तो ये हमने CO2 को कन्वर्ट कर दिया इथेनोइक या एसिटिक एसिड में। एक मेथड बताया कार्बन चेन कम भी करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम कैसे करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन कम करना चाहें तो वो प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो मेथड मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है ये, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं, जो एसिड है उसको सोडा लाइन के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइन क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैंने यहाँ दो स्टेप में दिखाया, एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम किसी एसिड को सोडा लाइन के साथ ट्रीट करेंगे तो इनिशियली एसिड सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके साल्ट फॉर्म करेगा, और उसके बाद अगर फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस निकलती है ना, पूरा यहाँ से मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये पार्ट यहाँ से निकलेगा और ये पार्ट यहाँ से, ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बाकी पार्ट बचेगा R के साथ H। यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं ये रिमूवल ऑफ CO2 है। अगर एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो देखें यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। अब CO2 गैस निकलेगी तो R के साथ H कंबाइन करके क्या आ जाएगा, अल्कीन। अगर बेंजोइक एसिड में हम ये प्रोसेस कैरी आउट करें तो बेंजीन बन जाएगा। तो एक कार्बन कम करने का मेथड है ये। और अगर फर्दर हम बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना चाहे टोलुइन में तो क्या करेंगे, अल्काइलेशन। बेंजीन में हमने क्या किया, ये फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें
AlCl3 इसके दो पार्ट कर देगा, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो रिंग में चला जाएगा क्योंकि रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेंजीन के अंदर क्या जाएगा CH3। तो यहां से हमने ये बताया कि हम बेंजोइक किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कैसे करें। तो कुछ ट्रिक्स हैं ये जिनको हम यूज करके कन्वर्जन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें इतना ही करते हैं।